हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इजी इजी लाइफ। मैं हूं निशा अरोड़ा। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से जो फर्स्ट ग्रेड की आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। वैसे तो जो प्रीवियस अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसका रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के थोड़े टाइम में सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम भी जो हुए थे उसके रिज़ल्ट भी आने लग जाएंगे और संभावित है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ अप्रैल जो रीट मेंस का जो रिज़ल्ट है वो भी शो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जितना भी एनालिसिस किया गया है बोर्ड के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा, तो उसमें ये है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और उसके लिए हमें अभी से उसकी प्रिपरेशन को शुरू करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम बीतता जाएगा तो सिलेबस इतना वाइड है कि उसको कवर अप कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले तो सिलेबस के बारे में, जिसकी पूरी पूरी संभावना ये होगी कि शायद आने वाले टाइम में आरपीएससी अपना सिलेबस चेंज करे। क्योंकि जब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 2011 से जब से आरपीएससी का ये जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर शुरू हुए हैं बड़ी वैकेंसीज के तौर पे जो हम लोग देखते हैं, 2011 से अब तक सिलेबस सेम रहा है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है। तो आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को करेंगे ताकि हमें एक अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके, एक अच्छा बेस मिल सके कि हमें ये पता होगा कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसीज निकालता है उनका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है। तो एक बार पहले सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो मैटर दिया जाता है, पेपर सेकंड इंग्लिश की बात हो रही है ऑफ कोर्स। तो पार्ट 1 जो दिया जाता है इसमें है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। उसके बाद दूसरा टॉपिक है टेंसेस का। थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव्स का जो पार्ट है वो शामिल हो जाता है। फिर है सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद फोर्थ टॉपिक है ऑक्सिलरीज मॉडल्स का, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये तो हमारा हो गया सीनियर सेकेंडरी लेवल का। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का दिया जाता है, जिसमें है पोइट्री का। एग्जैक्ट हमें पोइट्री ही दी गई है और इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे मिल्टन के बारे में देखना है, उनकी जो पोइम है ऑन इज़ ब्लाइंडनेस। सिर्फ हमें यहाँ पे ऑन इज़ ब्लाइंडनेस को नहीं, हमें मिल्टन के बारे में जो उनका जो एक पर्सपेक्टिव उनके बारे में जाता है वो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, इन्होंने जो क्रिएशंस लिखी हैं। क्योंकि अगर आपने अभी जिसने भी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत डेप्थ में पूछा गया है। पर्टिकुलर यहाँ पे पोइम का नाम दिया गया है, हम पोइम को पढ़ेंगे, लेकिन मिल्टन ने और क्या क्या लिखा है उन सब के बारे में भी हमें एक छोटा ब्रीफ इंट्रो हमारे पास होना चाहिए। अब मिल्टन के अलावा यहाँ पे जो पोइट दिए गए हैं वो है जॉन डन, जिनकी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, शैली की ओड टू वेस्ट विंड, कीट्स की बहुत फेमस पोइम है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनकी पोइम है माई लास्ट डचेस। फिर है हमारे इंडियन राइटर निज़िम एस्कील, जिनकी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन दी गई है, और कमला दास, इनकी दी गई है डांस ऑफ यूनिक्स। आपने सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी या फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम जो जिसने भी दिए हैं पहले अटैम्प्ट किया है तो उनको पता होगा कि काफ़ी डिटेल पूछा जाता है। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा जो है वो शेक्सपियर का है, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये है प्रोज का सेक्शन जो हमें दिया गया है। इसमें हमसे पूछा गया है बेकन के बारे में, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, और चार्ल्स लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। फिक्शन में हमें दिया गया है थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज और आर के नारायण द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स है। उसके बाद हमें लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ओड, एलेजी, बैलेड, सोनेट, एपिक, गोथिक, एलेग्री। इसी तरह से एक्वेटेंस हमसे पूछा गया है किसका, फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोल, ओनोमैटोपोइया, सिनका की, ऑक्सीमोरॉन।
इसके साथ साथ हमसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक भी पूछा जाता है। अब बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल जो दिया गया है उसमें हमसे क्वेश्चन किया जाता है किसके बारे में, टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक। फिर एक और टॉपिक आता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें क्रियोल, पिडगिन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4 जो दिया गया है, ये है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग जो का प्रोग्राम है उसके बारे में दिया गया है। एजुकेशन साइकोलॉजी में हमारे पास कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जो आप यूट्यूबर्स देखते हैं वो साइकोलॉजी को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको साइकोलॉजी भी इंग्लिश में ही करवाई जाए, ताकि क्योंकि हम फैमिलियर हो सके उन क्वेश्चंस के साथ इजीली। और वैसे भी बोर्ड भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो पेपर पब्लिश किया जाता है उसमें भी ऑथेंटिक इंग्लिश को ही माना जाता है, और हमारा तो सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश साइकोलॉजी भी इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश ही करनी चाहिए, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमारा जो फोकस है वो अच्छा बनता है और एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है और मिस्टेक के कम चांस होते हैं। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें दिया गया कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of adolescent learner and implication for teaching learning. Next है behavioral, cognitive and constructivist principle of learning and its implication for senior secondary students. Next है concept of mental health, adjustment and adjustment mechanism, emotional intelligence and its implication in teaching learning. नेक्स्ट टॉपिक है पेडागॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर। इसमें पूछा जाएगा हमसे कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूजेस, टीचिंग मॉडल्स, एडवांस, ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी, ट्रेनिंग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो आता है आईसीटी का, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके पार्ट्स के बारे में, सिस्टम अप्रोच क्या है इसकी, और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, इन टॉपिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। आगे इसके कुछ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस है जो हर एग्ज़ाम में इसके फॉलोअप करने होते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मिनिमम 300 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 150 क्वेश्चंस सब्जेक्ट के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 3 आवर्स। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 मार्क्स ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, एमसीक्यूज है हमारे पास। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। फिर है पेपर्स शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये पहले भी हम देख चुके हैं, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और लास्ट क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। प्रोसेस में हम ये सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारी PYQs के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, क्योंकि हमें डिटेल में जाना है तो हमें पहले एक बेसिक तैयार करना ज़रूरी है। PYQ पेपर हमारे आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए एक नींव का काम करेंगे, एक माइलस्टोन सेट होगा, तो वो हमें देखना है, और इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से ऑनवर्ड जितनी भी वैकेंसीज RPSC ने बोर्ड ने कंडक्ट करवाई हैं, चाहे वो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हम उनके सारे पेपर्स को यहाँ पर करने वाले हैं, जैसा कि हमने सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम के टाइम पे भी किए थे। संस्कृत एजुकेशन के एग्ज़ाम भी करवाए थे, और दूसरे पेपर्स जो स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड है उनके द्वारा जो करवाए गए थे वो सारे इसमें थे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।